हेलो बच्चों, हम सब गाउस नियम पढ़े थे। गाउस नियम में चर्चा किया था कि कोई भी सतह हो, उस सतह से कितना वैद्युत फ्लक्स पास करता है, उसका सरलतम रूप गाउस साहब ने बताया था मैथमेटिकल भाषा में। उसमें हम सब चर्चा किए थे आवेश जो उपस्थित था वो किसी बंद सतह के अंदर था। बंद सतह के अंदर आवेश उपस्थित था, तो हम सब ने कहा था जो भी आवेश उपस्थित है उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दीजिए तो वो मिल जाता है। यदि यह निर्वात में है तो एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स मिल जाता है। अब निर्वात नहीं माध्यम हो तो हम सब कहेंगे एप्सिलॉन से भाग दे दीजिए उसी संपूर्ण बंद आवेश। अब ये हम सब कह रहे हैं कोई भी आवेश आउटर साइड में इस बंद सतह के बाहर, इसमें क्या होगा, सामान्य तरीके से भी हम सब देख सकते हैं जितनी क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितना इस तरफ सतह से गुजरेंगी उतना ही अंदर जाएंगे, उतना अंदर प्रवेश करेंगे। यदि हम सब पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, यह कोई सतह है या कोई ऐसे सतह हो, इस सतह से जितना अंदर प्रवेश करेंगे उतना ही उस तरफ से बाहर की ओर निकलेंगे। जितना अंदर प्रवेश करेंगे उतना बाहर निकल जाएंगे। अतः हम सब कहेंगे इस बंद पृष्ठ से कोई फ्लक्स ही नहीं पास किया। अंदर जाने को हम सब कहेंगे नेगेटिव है, बाहर जाने को पॉजिटिव कहेंगे। अतः पूरा क्षेत्र क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्षेत्र पास करने वाला जीरो मिल जाएगा। जीरो मिल जाएगा तो हम सब कुछ कहेंगे एक भी इसमें फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। परंतु हम सब इसे गाउस के प्रमेय की सहायता से इसको कैसे प्रूफ करें, इन्होंने क्यों ऐसा कहा कि अंदर है तभी फ्लक्स पास करेगा। चलिए हम सब इसकी चर्चा करते हैं। अब यहां हम सब मान लेते हैं एक छोटा सा सतह मान लेते हैं। इसमें क्या मान लेते हैं, एक छोटा सा सतह मान लेते हैं जिसे हम सब ने कह दिया ds। ठीक, अब ds की डायरेक्शन किधर होगी, हम सब ने कह दिया इसी के किधर होगा, ds की डायरेक्शन किधर होगी, इधर साइड कह देते हैं ds की डायरेक्शन। अब वैद्युत क्षेत्र यहां से निकलेगा ऐसे, इधर ही मान लेते हैं सतह, इधर ही सतह मान लेते हैं। तो ये सतह हो गया हम लोगों का, छोटा सा सतह हो गया। अब छोटा सा सतह हो गया ds जिसे कह रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन हम सबको इधर डायरेक्शन मिल जाएगी। परपेंडिकुलर में होता है ds की डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा ds की डायरेक्शन, ds कैप हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र इधर जा, इनके बीच में एंगल बना है थीटा, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा। उस आधार पर हम सबको मिलेगा क्या, तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गया, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। तो हम सब ये कहेंगे इस छोटे क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, छोटे क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। ds से पास करने वाला, ds से गुजरने वाला फ्लक्स की चर्चा करते हैं। फ्लक्स कितना होगा, हम सबने पढ़ा है, सिर्फ छोटा सा फ्लक्स मिलेगा d फाई, कितना मिल जाएगा, E डॉट ds होगा। अब इसी को हम सब कहेंगे दोनों के बीच में डायरेक्ट एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो हम सबको मिल जाएगा d फाई इक्वल टू मिलेगा E ds cos थीटा। अब यहां से हम सब कह रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी को r कह दे, ठीक, या इसकी स्थिति सदिश कितना हो, इस ds का स्थिति सदिश वेक्टर r हो, इसे हम सब मूल बिंदु कह दें। क्या कह दें, मूल बिंदु कह दें, ओरिजिन मान लेते हैं।
उस सिचुएशन में यहाँ मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा उसका परिमाण लिख लेते हैं। E = 1/4πε0 Q अपान में R², Q अपान में R²। डायरेक्शन कहेंगे तो इस R वेक्टर R की दिशा में होगा, ठीक, वेक्टर R की दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक। यहाँ R कैप हो जाएगा, वेक्टर के रूप में कहेंगे तब, परंतु मुझे वेक्टर नहीं चाहिए, देख लीजिए आप सिर्फ परिमाण चाहिए तो हम सब वेक्टर हटा देते हैं। अब यहाँ हम सब इस छोटे का मान रख देते हैं, यहाँ E का मान रखते हैं, तो ये छोटे फ्लक्स का मान मिल जाएगा, कितना मिलेगा 1/4πε0 अब Q अपान में R² ds, और ये मिलेगा cos थीटा ds cos थीटा ds cos थीटा मिलेगा। आगे चलते हैं हम सब। अब इसमें हम सब कहते हैं यह पूरा जो है इस पर एक घन कोण अंतरित कर रहा है, इस पर एक घन कोण अंतरित करेगा। ये सतह जो होगा यह इस पर जो है एक घन कोण अंतरित करेगा, एक घन कोण अंतरित। इस घन कोण को हम सब कितना कह देते हैं, कितना कह देते हैं इस घन कोण को डेल्टा डी ओमेगा का। और डी ओमेगा बराबर होगा क्या, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा, देखिए डी एस कॉस थीटा अपान में R² हो, क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपान में R² हो जाएगा। तो चाहे तो हम सब इसकी वैल्यू रख सकते हैं, डी फाई की वैल्यू मिल जाएगा कितना 1/4πε0, यहाँ से यहाँ तक की पूरी की वैल्यू हम सबको मिल गया है। क्या मिला Q इंटू क्या मिला डी ओमेगा मिल गया। आगे आते हैं क्योंकि वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, थोड़ा और बढ़िया लगेगा ये डी ओमेगा। आगे चलते हैं सर। अब इस संपूर्ण सतह के कारण हमको क्या निकालना है, संपूर्ण सतह के कारण, संपूर्ण सतह के कारण इससे गुजरने वाला, इससे जो है संपूर्ण सतह से गुजरने वाला फ्लक्स देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स की बात करते हैं, कुल फ्लक्स। तो हम सब क्या करेंगे, इसी का समाकलन कर देते हैं, सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी फाई मिल जाएगा। तो यहां मिलेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी अपान Q अपान में 4πε0 डी ओमेगा। आगे चलते हैं, Q तो वही बना हुआ है, Q वही है 4πε0, ये कांस्टेंट है, सब इसको बाहर कर लेते हैं। ये पूरा फ्लक्स को मैंने कर दिया फाई, तो यहाँ क्या मिलेगा Q अपान में 4πε0 मिलेगा, और यहाँ हम सबको मिल जाएगा क्लोज इंटरवल ऑफ, ठीक, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या मिल जाएगा डी ओमेगा। अब डी ओमेगा क्या कहता है कि यदि यह पूरा का पूरा बंद सतह, पूरा का पूरा बंद सतह, और यह जो पॉइंट जिस पर हम सबको ये ओमेगा मिला है, यदि इसके अंदर हो, इसके पृष्ठ के अंदर हो, तो इसका मान 4π मिल जाएगा। यहां कहा जाता है जिस पॉइंट पर डी ओमेगा बन रहा है, जिस पॉइंट पर डी ओमेगा बन रहा है, यदि वह
सतह के अंदर है, तब तो क्या होगा, इसमें डी ओमेगा का मान 4 पाई मिल जाएगा। परंतु जैसे ही हम सब कह देंगे पृष्ठ के या क्या हो, बाहर हो, तो होगा क्या, जितना कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के द्वारा इतना इसकी ओर, तो 2 पाई बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 पाई बनाएगा। अब जो ऐसे कर्व सरफेस है इस डायरेक्शन में, तो उसके द्वारा -2 पाई बन जाएगा, -2 पाई बनेगा इसी पॉइंट पर, जिसकी वजह से इस पर संपूर्ण जो सॉलिड एंगल होगा, घन कोण होगा, वो 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु O, बिंदु Q बाहर प्लस Q क्या है, बाहर, ठीक, जिस पर क्या है, बिंदु O है, बाहर, या यहां कह सकते हैं, हम सब यही कह दें, बिंदु O का, जिस पर बन रहा है ये, ठीक, बिंदु O बाहर उपस्थित है, किसके, सतह, किसके, सतह S, सतह S के बिंदु O बाहर उपस्थित है। अतः हम सब लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, संपूर्ण बंद सतह का जो सरफेस इंटीग्रल होगा, डी ओमेगा का मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 0 होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल हम सब इसी की सहायता से निकाले थे। अब यही मैंने कहा था, यदि सतह यहां कह दे, यदि सतह S के बिंदु O अंदर हो, तो क्या मिलेगा, यह मिलेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा का मान कितना मिल जाएगा, 4 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा। आइए तो क्या मिल जाएगा, कुल फ्लक्स मिल जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 0। तो Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 0 मींस दैट संपूर्ण फ्लक्स क्या मिल गया, फाई इक्वल टू 0 आ गया, फाई इक्वल टू क्या मिल गया, 0 आ गया। हम सब यहां देख सकते हैं, आवेश तो है, आवेश उपस्थित है, फिर भी फ्लक्स 0 मिल गया। आप देख सकते हैं रीजन क्या है, ये बंद सतह के, इस बंद सतह के बाहर है। जैसे गेंद के बाहर कोई आवेश उपस्थित हो, तो हम सब कहेंगे इस गेंद से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 हो जाए। गेंद के अंदर यही आवेश होता, तो हम सब कह देते Q अपान में एप्सिलॉन नॉट हो जाता, निर्वात होता। निर्वात या वाल के लिए एक ही होता है, एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, तो यहां से पूरी बात समझ में आ गई। इसमें क्या है, मेन क्या है, यही 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये मेन है, एक पॉइंट क्या है, ऊपर वाला। ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी सहायता से हम सबको ये फ्लक्स मिला है। अब इसी की सहायता से हम सब क्या कर सकते हैं, ये कहा था आवेश बंद सतह से बाहर हो, बंद सतह से बाहर उपस्थित हो, तब के लिए है ये। एक और मान लीजिए कोई पृष्ठ ऐसा हो जो इस प्रकार से हो कि उसमें आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश
इसके अंदर हैं और Q1 डैश Q2 डैश Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश डॉट 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 Qn डैश इस बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है। तो हम सब ये कहें कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास करेगा, कितना वैद्युत फ्लक्स पास करेगा, इसका हम सब आसानी से गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस जो थ्योरम है उसकी सहायता से, गॉस नियम है उसकी सहायता से सब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम इस इसमें बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए कल हम सब ने पढ़ा था, गॉस नियम ने क्या बताया था कि फाई जो होता है वह ई डॉट डेल्टा ई डॉट डी एस भी कर सकते हैं ऐसे, यही बराबर होता है क्यू अपान में अपसाइलन नॉट, यदि निर्वात में रखा गया हो तब। कोई भी आवेश बंद हो, एकल आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर हो, उसके कारण यह हम सबको मिल जाता है Q अपान में अपसाइलन नॉट, फाई फ्लक्स मिल जाता है, उस बंद पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स मिल जाता है। कल हम सब ने चर्चा किया था कि यहाँ Q बंद हो आवेश तो कुल फ्लक्स इससे पास करने वाला इतना मिलता है। अब यहाँ हम सब ये चर्चा करने वाले हैं कि इसके अंदर ढेर सारे आवेश बंद हैं, इसके अंदर ढेर सारे आवेश उपस्थित हैं, इसके बाहर भी कई आवेश उपस्थित हैं। इन सब के कारण इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास करेगा इसकी हम सब चर्चा करते हैं। अब रिलेशन हम सब इसी से लेंगे। आइए देखते हैं हम सब, एक बंद पृष्ठ है ये इस तरीके से, उस बंद पृष्ठ से Q1 के कारण इसमें कितना फ्लक्स पास करेगा, तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है Q1 Q2 डॉट 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 Qn, किसी बंद सतह S, पूरा सतह को हम सब मान लेते हैं S के अंदर उपस्थित है तथा जो Q1 डैश Q2 डैश डॉट डॉट Qn डैश इस सतह से बाहर, सतह S से बाहर उपस्थित है। आगे चलते हैं हम सब, गॉस प्रमेय से हम सब ने पढ़ लिया है कि यदि Q1 हो किसी बंद पृष्ठ से के अंदर उपस्थित है तो इस पृष्ठ से Q1 के कारण पास करने वाला फ्लक्स मिल जाएगा, Q1 के कारण पृष्ठ से पास करने वाला, पृष्ठ, अब इसी को सतह मान लीजिए, पृष्ठ मान लीजिए, पृष्ठ S से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स क्या मिल जाएगा हम सबको, φ1 कह देते हैं। तो हम सब उसी आधार पर निकालेंगे, छोटा सा मान करके इसमें निकालेंगे तो E डॉट ds हो जाएगा, क्या मिलेगा, E डॉट ds मिलेगा। अब इसकी वैल्यू कितना आएगा तो हम सब कह देंगे 1/√ρ
ये Q1 अपान में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसकी वैल्यू यदि निकालें तो हम सब कितना मिलेगा, Q1 अपान में एप्सिलॉन मिल जाएगा। इस तरह से Q2 के कारण भी मिल जाएगा, क्योंकि ये पृष्ठ के अंदर यही मिल जाएगा। φ2 हम सबको देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं Q2 अपान में एप्सिलॉन नॉट। सभी ये मान लेते हैं, सब ये कहाँ है, निर्वात में है। किसमें है, निर्वात में। इसलिए मुझे किससे भाग देना पड़ रहा है, एप्सिलॉन नॉट से। आगे बात करते हैं हम सब डॉट 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 किसी कारण, Qn के कारण। इस तरह से हम सबको क्या मिल जाएगा, Qn के कारण मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, यही φn कह देंगे। क्या कह देंगे इसे, φn। φn तो Qn अपान में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आगे चलिए, अब ये हम सब कहते हैं कि आउटर में हम सबको मिल रहा है Q1 डैश, Q2 डैश, और इस तरह से हम सबको मिल रहा है। ये सब तो अंदर है, ठीक, सतह के अंदर है। आगे फिर से हम सब लिखते हैं Q1 डैश के कारण, Q1 डैश के कारण पृष्ठ S से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स क्या मिलेगा, तो हम सब ये कहेंगे φ1 डैश कह देते हैं। क्या कह देते हैं, φ1 डैश। इसकी भी वैल्यू इसी तरीके से निकलेगा, तो हम सब कहेंगे पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर यह आवेश उपस्थित नहीं है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0/ε। इसके कारण हम सब क्या मिलेगा, यह आवेश है नहीं, तो हम सब कह देंगे इसका मान कितना मिल जाएगा, 0/ε0। आगे बात करते हैं इसी तरह से Q2 डैश, Q2 डैश के कारण गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। यह मिलेगा φ2 डैश, यह भी 0/ε, अर्थात क्या कह देंगे, 0 कह देंगे। यहाँ भी क्या कह देंगे, 0। इसी प्रकार से डॉट डॉट मिल जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा, यहाँ कह देंगे Qn डैश, Qn डैश के कारण मिल जाएगा हम सबका φn डैश, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम सब कह देंगे इस बंद पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सतह, यहां हम सब कहेंगे सतह S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, तो यहां हम सब कहेंगे, यह कह देते हैं फाई। तो फाई क्या होगा, फाई एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि है, इसका बीजगणितीय योग होगा। इसका क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा। आइए हम सब बीजगणितीय योग कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा इसमें, φ1, ये मिलेगा φ1 प्लस φ2 प्लस डॉट 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 φn। इसी प्रकार से मिलेगा प्लस φ1 डैश प्लस φ2 डैश प्लस डॉट 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 φn डैश। इन सभी के कारण तो 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कारण तो 0 है, यहाँ से यहाँ तक के कारण मिला है। आइए हम सब जोड़ लेते हैं इसको। कितना आ जाएगा इसमें, φ मिल जाएगा हम सबको, यह मिलेगा Q1/ε0, Q1/ε0 अब प्लस Q2/ε0 प्लस डॉट 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 Qn अपान में ε0। अब बाकी क्या मिलेगा, इसके कारण 0 मिलेगा, इसके कारण भी 0 मिलेगा, डॉट डॉट उसके कारण भी 0 मिल जाएगा,
उस वाले के कारण भी 0 मिल जाएगा। तो अब यही हम लोगों के पास फ्लक्स है, तो इसको हम सब बोल सकते हैं फाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा। इसको हम सिग्मा के आधार पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा के आधार पर। सिग्मा, देखिए इसको जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा हम सब, बेस तो सबका बराबर है, बेस सबका बराबर है, तो हम सब लिख सकते हैं सिग्मा आई अपान में एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। सिग्मा आई अपान में एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? इसका मतलब इस पृष्ठ के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है, उन सभी का कौन सा योग आ जाएगा इसमें, आप देख सकते हैं सामान्य तरीके से इसका योग आ जाएगा। जो भी यह अंदर रहेगा उसी कारण इसमें फ्लक्स मिलेगा, बाकी आउटर वर्ल्ड में जितने भी आवेश रहेंगे उस कारण कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। आप सब इसको देख सकते हैं। तो कोई भी बंद सतह हो, तो बंद सतह के अंदर जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं सिर्फ उसी के कारण उस बंद सतह से फ्लक्स पास करता है, बाकी उसके बाहर कितने आवेश उपस्थित हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ये तो समझ में आ गया होगा गॉस थ्योरम या गॉस प्रमेय। देखिए बच्चों, गॉस नियम हर एक पृष्ठ के लिए मान्य है, चाहे जो वो बंद पृष्ठ हो। अब वह पृष्ठ कैसा हो, चाहे घन के आकार का हो, चाहे घनाभ हो, चाहे हम सब क्या ले लें, गोला ले लें, चाहे बेलन ले लें, हम सब कहते हैं 3D आकृति हो, क्या हो, 3D आकृतियां हो सकती। तो 3D आकृतियों के लिए यह जो है मान्यता, ये बंद सरफेस होता है। क्या होता है? बंद सरफेस, बंद सतह हो उसके लिए गॉस नियम लागू होता है। उन सभी के लिए चाहे जिस आकृतियां का हो यह गॉस नियम लागू होता है 3D आकृतियों के लिए। अब गॉस नियम हम सब ये कहते हैं कि जितना भी आवेश अंदर हो उसी के लिए लागू होता है, उसी के द्वारा फ्लक्स पास करता है अंदर आवेश के लिए। इसी के लिए हम सब कह सकते हैं फाई बराबर क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये कहते हैं। चाहे जितने आवेश उपस्थित हो उन सभी आवेशों से मतलब नहीं है, क्यू इन जो होगा, क्यू अंदर कितना होगा सतह के, उसी के द्वारा मान्य होगा। मान लीजिए घन है, एक क्या है, घन है, इस तरह से कोई घन दिया गया, इस घन से बोल दिया जाए कितना फ्लक्स पास करेगा। यदि यहाँ कोई आवेश क्यू उपस्थित अंदर, कहाँ, इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर अर्थात मिड पॉइंट पर, तो इससे कुल कितना फ्लक्स पास करेगा, बहुत आसान है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये पूछ लिया जाए इसके एक सतह से कितना फ्लक्स पास करेगा, इसके एक सतह, देखिए इसके पूरे सतह से, संपूर्ण सतह, पूरे बंद सतह से पास करने वाला कितना आ जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ये पूछ लिया जाए कि इसके एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो हम सब जानते हैं घन में कुल जो है, क्यूब में कुल मिलाकर के 6 सरफेस होते हैं, एक फ्रंट में होगा, एक बैक में होगा, एक राइट में होगा, एक लेफ्ट में होगा, एक अप में होगा, एक डाउन में होगा। कुल कितने सरफेस जाएंगे, 6 सरफेस होते हैं। तो एक सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना मिल जाए, इसी में आप भाग दे दीजिए, अर्थात 5/6 मिलेगा एक सरफेस। इसी को हम सब कह सकते हैं क्यूब अपान में एप्सिलॉन नॉट में क्या, किससे भाग दे दीजिए, अर्थात क्यूब
बटे क्या मिल जाएगा, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 से भाग दे दीजिए, बस हो गया। अब 2 सतह से 2/6 हो जाए, 3 सतह 3/6 हो जाए, 4 सतह से 4/6 हो जाएगा, 5 सतह से 5/6 हो जाए, 6 सतह से 6/6 हो जाए, अर्थात कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर के क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से सोचिए जरा, अब यही आवेश हम सब कह दें, ध्यान से देखिए, यही आवेश किसी एक कोण पर रख दिया जाए, वर्टेक्स पर रख दिया जाए, किसी एक शीर्ष पर रख दिया जाए, तब क्या होगा, तब कितना फ्लक्स पास करेगा, तब कितना फ्लक्स पास करेगा इस घन से, इस घन से कितना फ्लक्स पास करेगा, कि इसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, इसको चारों तरफ से क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ऐसे टाइप में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से मिल सकता है। इसको मैंने बंद कर दिया, नीचे से बंद किया, इस तरह से आप इधर सामने से भी बंद कर सकते हैं, इधर से भी बंद कर सकते हैं, ऊपर से भी, ऊपर तो 4 ऊपर हो जाएंगे, 4 नीचे हो जाएंगे, तो यह एक तरह से इन साइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन साइड में हो जाएगा। तो इन साइड में हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा, तो हम सब कह सकते हैं, इसी को ध्यान से आप ऐसे कट कर दीजिए, देखिए ऐसे प्लेन ले आइए, ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए, तो बीच में एक क्या मिल जाएगा, हम सब बीच में एक पॉइंट मिलेगा, बीच में एक क्या मिल जाएगा, पॉइंट। अब इधर से भी कट कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं इसी को मैंने कितने भागों में काट दिया, कुल मिलाकर के 8 छोटे छोटे क्यूब मिल जाएंगे। जो मिड वाला होगा, जो मिड वाला होगा वो उसी की बात करेगा जैसा ये होगा। इसके ऊपर ही मैं बना दूंगा, ऐसे मान लीजिए, ऐसे बना देता हूं, इस जिस तरह से ये कितने बन गए, 1 2 3 4 बन गए, इस तरह से इसके सामने भी होगा, इस तरह से इसके सामने भी 4 हो जाएगा, कुल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब सोचिए जब 8 हो जाएंगे, सबसे उतना ही फ्लक्स पास करेंगे। वैद्युत जो क्षेत्र रेखाएं होंगी इससे जो निकलेंगी, तो इसका मतलब है 8 डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इसके कितने हैं, 8 पार्ट्स हो गए चारों डायरेक्शन में। तो हम सब कहेंगे इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये पूरे बंद सरफेस हो जाएगा, क्यू बटे ये पूरा बंद हो गया, ये इन साइड में हो गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सिर्फ 1 से हम सबको पास कराना है, तो 1 से पास कराने के लिए हम सब कह देंगे कितना मिल जाएगा, ये तो टोटल हो गया, तो कितना हो जाएगा, क्यू अपान में 8 एप्सिलॉन। ये पूरा हो जाएगा। इस किसी भी कहां पर रखा गया, कोण पर रखा गया, किसी भी कहां रखा गया, वर्टेक्स पर रखा गया, किसी शीर्ष पर रखा गया है, किसके, घन के, ठीक, क्यूब के वर्टेक्स पर रखा गया। तो इससे पास करने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाए, क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। केंद्र पर रखा गया तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और जबकि वर्टेक्स रखा गया तो उस घन से पास करने वाला क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कोई गोला। अब ये कह दिया जाए आधा ही पार्ट ऐसे दिया गया है, आधा ही पार्ट इसमें दिया गया, देखिए इसको गोला मानिए आप सब, ऐसे आधा ही पार्ट इसमें दिया गया, और यही कह दें क्या मिल जाए, क्यू मिल जाए। इससे कितना पास करेगा, कितना इससे पास करेगा फ्लक्स, तो हम सब कह देंगे पूरा, यदि गोला होता तो क्या मिलता, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा।
तो अब ये आधे गोले का Q/2 एप्सिलॉन, Q/2 एप्सिलॉन नॉट ये मिल जाएगा। गॉस नियम के कुछ अनुप्रयोग होते हैं। जो भी फ्लक्स पता करने के लिए हम सब क्या करते हैं, जब फ्लक्स पता चल जाता है, इसी की सहायता, फ्लक्स की सहायता से हम सब पता करते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है गॉस नियम। इस तरह से हम सब किस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी ढेर सारे आवेश उपस्थित हो जाते हैं, कई आवेश उपस्थित हो जाते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर क्या वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है किसी पॉइंट पर, किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए गॉस नियम का अनुसरण हम सब करते हैं, उनका जो है नियम का अनुप्रयोग करते हैं। इसमें आता है गॉस नियम के अनुप्रयोग। इनके नियम के अनुप्रयोग के लिए हम सबको सबसे आवश्यक क्या है कि एक काल्पनिक रूप से हम सबको खींचना पड़ता है, एक काल्पनिक रूप से अपने से 3D बंद सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, 3D बंद सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, जिससे अपने आवश्यकता अनुसार, जिससे क्या प्राप्त मिल सके, हम सबको पूरा फ्लक्स मिल सके। और किसी दिए गए पॉइंट पर क्या वैद्युत क्षेत्र है, उसकी जानकारी के लिए हम सबको वहीं से गॉसियन पृष्ठ ड्रा करना पड़ता। गॉसीय पृष्ठ कहते हैं उसे, ऐसा पृष्ठ जो किसी दिए गए बिंदु से होकर पास करे, किसी दिए गए बिंदु से होकर के पास करें, और जिसकी सहायता से हम आसानी से उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कर सकें। वही खींचा गया वो काल्पनिक पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ कहलाता है, गॉसीय पृष्ठ कहलाता है, गॉसियन सरफेस कहलाता है। अब ये इसके लिए कुछ शर्त है कि आप ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए जो क्या हो, ऐसे स्थान से होकर गुजरे जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या मिले, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान हो। दूसरे शब्दों में कहें, जहां वैद्युत क्षेत्र समान हो, ऐसे स्थान से वो पास करे, गुजरे, जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्या हो, उस पृष्ठ से लंबवत पास करे, या तो उस पृष्ठ के समांतर, या तो वैद्युत क्षेत्र उपस्थित ही हो। तो ऐसे कल्पना करके हम सब गॉसीय सरफेस खींचते हैं। अब यह गॉसीय सरफेस कैसा हो सकता है, तो हम सबने अभी कहा गॉस नियम जिस पर लागू हो जाता है, सभी पर लागू होता है, तो हम सब कहते हैं इसका जो माप होता है किसी तरह से हो सकता है, 3D आकृति हो, वह क्या हो सकता है, या तो गोलाकार ले सकते हैं, या तो घन के आकार ले सकते हैं, या तो घनाभ के आकार का ले सकते हैं, या बेलनाकार ले सकते हैं। इस प्रकार से हम सब किसी प्रकार का गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर सकते हैं। और एक चीज और, जो ये सतह जाए, जो गॉसियन सतह जाए, वो हमेशा किसी ऐसे बिंदु से, किसी विविक्त आवेश से न होकर चला जाए जिस कारण हम सबको क्षेत्र निकालना, जिसकी कारण वह क्षेत्र विविक्त आवेश हो, उससे होकर के वह न जाए, परंतु हाँ यह ऐसे स्थान से पास कर सकता है जहां पर हम सब संतत आवेश वितरित हो, जहां संतत आवेश वितरित हो वहां से यह गुजर सकता है, परंतु ऐसे स्थान से नहीं गुजर सकता जहां पर विविक्त आवेश उपस्थित हो, वहां से वह सतह नहीं
जा सकता।